जितने भूत प्रेत आए, भूत प्रेतों ने सबसे पहला काम किया, आकर सभी भूत प्रेतों ने कतारबद्ध होकर भगवान शिव के चरणों में दंडवत किया है। ये उनका संस्कार है। भूत भी हैं तो देखिए संस्कार से संपन्न है। सेवक किसके है हो? बाबा के, इसलिए संस्कार है? बाबा ने देखा स्वरूप, जितने प्रकार के भूत उतनी प्रकार की उनकी गाड़ी, नाना वाहन नाना बेसा। सबसे पहले जो भूत आया आपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था, ये गर्दन के ऊपर वाला उसके हाथ में था। दूसरे नंबर के भूत के शरीर में मुंह गायब, खाने का कोई झमेला ही नहीं उसको। तीसरा नंबर का भूत है, उसके पूरे शरीर में मुंह मुंह बना हुआ है, इधर मुंह इधर मुंह इधर मुंह, पीछे मुंह आगे मुंह। भोजन करने बैठ जाए भाई जी तो थाली रखने वाला ही ना समझे कि पीछे रखे कि आगे रखे, इतना मुख बना है। किसी का हाथ नहीं, किसी का पूरे शरीर में हाथे हाथ, किसी का पांव नहीं, किसी का पांव में पांव, किसी की आंख नहीं, किसी के पूरे शरीर में आंखें आंख। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई चपटा है, कोई गोल है, कोई स्क्वायर में है, कोई रेक्टेंगल में है, कोई पेंटागोनल, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, नाना प्रकार का स्वेप। समानता जानते हैं क्या है? सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है, कपाल कर। खोपड़ी क्यों लिए है? ये इनका बर्तन है। सारे भूत अपनी व्यवस्था करके आए हैं। कुछ खाने पीने को मिलेगा तो इसी में रख के पाया जाएगा, खोपड़ी में। गोस्वामी जी कहते हैं किसी बाराती का मुख सूअर जैसा, किसी का मुख कुत्ते जैसा, किसी का सियार जैसा, किसी का गधे जैसा। और 4 नाम लेने के बाद गोस्वामी जी बोले इतने नहीं, बहुत मुख है, कौन गिनने जाएगा, को गने। और आपको बताऊं कौनो चुप नहीं है। कुत्ता, सियार, गधा, सुअर सब गा रहे हैं। आप कल्पना करिए एक कुत्ता, सुअर, सियार, गधा सब गाने लगेंगे, कितना मेलोडियस निकलेगा ना साउंड वो, कितना रमणीक ध्वनि होगी। अहो सब गा रहे हैं। बिगुल बजा हर हर महादेव का, बाबा चले। अरे शिव जी दुल्हा बनिके चढ़ल बैल असवारी चलले, गौरा के दुआरी चल लेना। शिव जी दुल्हा बनिके चढ़ल बैल सवारी चल ले, गौरा के दुआरी चल लेना। शिव जी दुल्हा बनिके चढ़ल बैल सवारी चल ले, गौरा के दुआरी चल ले। राखी पोतल देह उघारे, सपवा देहिया पर फुफुकारे। राखी पोतल देह उघारे, सपवा देहिया पर फुफुकारे। आपन रूप देख के हो, आपन रूप देख के बिहसत गंगा धारे चल ले, गौरा के दुआरे चल लेना। हो आपन रूप देख के बिहसत गंगा धारे चल ले, गौरा के दुआरे चल लेना। शिव जी दुल्हा बनिके चढ़ल बैल सवारी चल ले, गौरा के दुआरे चल लेना। नाचे भूत प्रेत बेपर्दा, छबलस तीनों लोक में गर्दा। नाचे भूत प्रेत बेपर्दा, छबलस तीन
अरे नाचे भूत प्रेत पे पर्दा, मचलबा तीनों लोक में गर्दा। नाचे भूत प्रेत पे पर्दा, मौलत तीन लोक में गर्दा। डम डम डमरू बाजे, हो डम डम डमरू बाजे, जैसे कहीं मदारी चलने, गौरा के दुआरे चलने ना। हो डम डम डमरू बाजे, जैसे कहीं मदारी चलने, गौरा के दुआरे चलने ना। हो शिव जी दुल्हा बन के चढ़ल पर सवारी चलने, गौरा के दुआरे चलने ना। शिवजी जब गईले ससुरार, लड़का भागे अपनी दुआर। शिवजी जब गए ससुराल, लड़का भागे अपनी दुआर। शिवजी जब गईले ससुरार, लड़का भागे अपनी दुआर। शिवजी जब गए ससुराल, लड़का भागे अपनी द्वार। राजन डरी के पंडित, हो राजन डरी के पंडित, राही नाऊ बारे चलने, गौरा के दुआरे चलने ना। हो राजन डर के पंडित, राही नाऊ बारी चलने, गौरा के दुआरे चलने ना। शिव जी दुल्हा बन के चढ़ल पर सवारी चलने, गौरा के दुआरी चलने ना। शिवजी दुल्हा बन के चढ़ल पर सवारी चलने, गौरा के दुआरी चलने ना। ये भी उसी में के एक बाराती में से है बाबा। आप देखे कैसे नाच रहे थे अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। भुतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। चलते चलते सारे भूत कहने लगे हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। हर महादेव। आगे आगे कौन गया है? देवता। देवताओं के कान में हर हर महादेव की आवाज आई। एक देवता पीछे मुड़ के देखने लगे, अरे राम। दूसरे देवता ने कहा पीछे क्या देख रहे हो? उस देवता ने कहा बहू एक बार देख लो। जस दूलहु तसी बनी बराता, दूलहु तसी बनी बराता। कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। भुतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। भुतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। भुतवा
गोस्वामी जी कहते हैं बारात बाबा की चली तो कौतुक विविध हो ही मग जाता। कौतुक यानी खेल। जिस गांव के बगल से बाबा की बारात जाती है पूरा का पूरा गांव खाली। सामान्य बारात आती है तो पूरा गांव सड़क पे आ जाता है बारात को देखने के लिए। बाबा की बारात आई तो सब लोग आपन आपन लड़का मेहरारू लेके भाग लिए हितई में, जल्दी गांव खाली करो। क्यों? एकहू बाराती का यदि माइंड चेंज हुआ इधर फिर भगवान मालिक है। सबसे आगे देवताओं का समाज। हिमांचल जी के नगर के द्वार पर देवताओं की टोली पहुंची। हमारे यहां पूर्वांचल में आप जानते हैं आज भी नियम है, बारात के आने पर कन्या पक्ष से कुछ बुजुर्ग लोग, श्रेष्ठ लोग हाथ में माला लेकर, मिष्ठान जलपान लेकर और गांव के द्वार पर बारातियों का स्वागत करते हैं। उनको अगुवान कहते हैं। हिमांचल जी के नगर से अगुवान हाथी घोड़ों पर बैठकर गए द्वार पर। सबसे आगे देवताओं का समाज। अगुवान समाज देखकर बारातियों को देखकर नाचने लगे, आपस में बात करने लगे कि जीवन में इतना सुंदर कभी बारात हमने नहीं देखा है, क्या अद्भुत बारात आई है। एक ने कहा कि इसमें से दूल्हा कौन है? हो घोड़ी पर कोई बैठा ही नहीं, न पालकी पर। और आपको बताऊं, दुनिया की एकमात्र ऐसी बारात जिसमें दूल्हा कैसा दिखाई पड़ता है न लड़की को पता, न लड़की के माई बाप को पता, न घर वालों को पता, न गांव वालों को पता, न नगर वालों को पता, किसी को नहीं पता। किसको पता है? केवल एक आदमी को, अगुआ को। अगुआ कौन? नारद जी महाराज। अभी अगुवान परेशान है कि इसमें से दूल्हा कौन है। गोस्वामी जी कहते हैं हरि ही देख ही अति भय सुखारी। भगवान विष्णु सबसे अधिक सुंदर दिखाई पड़ रहे थे। एक अगुवान ने कहा कि लग रहा है कि वो वही दूल्हा है। जा करके विष्णु भगवान को नमस्ते, प्रणाम किए। अब बोले कि आप ही है ना? विष्णु भगवान पूछे कौन? देखिए देखिए, छिपाइए मत, हमारी तेज नजरों से आप नहीं बच सकते। इस पूरे भीड़ में आपसे सुंदर कोई नहीं है, सत्य सत्य बताइए, आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले अरे प्यारे, हम भी बाराती हैं, हमरे सिर पर मोर दिखाई दे रहा है, हम भी बाराती हैं, दुल्हा सरकार तो भी पीछे से आ रहे हैं। अब वो अगवान सोचे कि जब बाराती इतने सुंदर, लगे नाचने। ब्रह्मा जी बोले इतना नाच काहे रहे हैं बाबा? बोले अरे जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा, यही सोच रहा हूं मैं। ब्रह्मा जी मने मन बोले नाच लो बाबा, नाच लो। दूल्हा के आने के पहले नाच लो जितना नाचना है, दूल्हा आएगा तो नाचोगे नहीं, भागोगे यहां से। हाँ। सभी बारातियों का वेलकम हुआ। गले में माला, हाथ में मिष्ठान जलपान, गिलास में फलों का रस, नाना प्रकार का रस। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को एकत्रित किए और बोले सावधान, जो मिल रहा है उड़ाते जाइए। मैंगो जूस मिल रहा है तो मैंगो जूस पीजिए, ये मत कहिए कि हमको ऑरेंज जूस चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ाना है ना। ये जूस देने वाले तभी तक हैं जब तक पीछे वाली पार्टी नहीं आ रही है। पीछे वाली पार्टी आई, सब वेलकम करने वाले भाग जाएंगे, तो बाद में हमसे कोई नहीं कहेगा कि हमको नाश्ता का पैकेट नहीं मिला है। देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। गले में माला, मिष्ठान जलपान, फलों का रस देवता ले रहे हैं। तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ी कान में। क्या सुनाई पड़ी? उनका अपना अलग धुन है। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय
बोलो जय शिव बकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव अब बड़म बड़म बम बोलो जय शिव बम बम बोलो जय शिव सारे भूत प्रेत अकड़म बम गकड़म बम बकड़म बम कुछ भी गड़म गुड़ुम बोल के बम लगाते रहो। अब भूतों का लैंग्वेज है भाई साहब, दुनिया के कोने कोने से अपनी अपनी भाषा में गड़ाम गुड़ुम बड़ाम बुड़ुम कर रहे हैं सब। इधर अगुवानों के कान में बम बम आवाज सुनाई पड़ी। एक अगुवान देवता से बोले ये बम बम आवाज आ रही है, बम बम। और बाराती पीछे छूट गए हैं का आपके? कितने लोग छूट गए हैं बताइए, हम उतनी व्यवस्था करके रखेंगे। देवता सोचे लगता है आ गए सब। देवता ने भगवान से कहा देखिए किसी भी प्रकार की ध्वनि पर ध्यान मत दीजिए, ये सब ध्वनि आप लोग को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। हम सामने हैं, अपना सारा फोकस हम पे बना के रखिए। लाइए हमको गिलास में आम का रस, मैंगो जूस दीजिए इसमें। अब उस देवता के गिलास में अगुवान आम का रस दे रहे थे जग से, तब तक वो भूत जो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा है, वो भूत आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ा। अब ये गिलास में आम का रस दे रहे थे, तब तक अब ये लगा नीचे गिरने। देवता बोले कहां देख रहे हो? नीचे देखो गिर रहा है। बोले नीचे छोड़ो, ऊपर देखो आ रहा। चारों तरफ से भूत प्रेत दौड़ पड़े वहां पर। गोस्वामी जी कहते हैं धरि धीरज तहां रहे सयाने, लरिका सब ले जीवन पराने। जितने बड़े बड़े लोग थे धीरज धारण करके चुपचाप खड़े हैं। भूत प्रेत आए, कोई इधर से ठोक रहा है, हमको माला नहीं पहनाइएगा। बोले हम आपको डबल पहनाएंगे। भूत प्रेतों के गले में माला, उनका स्वागत शुरू। ये अगुवान मन ही मन कहते प्रभु हे भगवान आज भर बचा लीजिए हमको। आज यदि जिंदा बच गए, हम कसम खाते हैं जीवन में कभी दोबारा किसी को माला पहनाने हम नहीं जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे बारात देखने आए थे। गोस्वामी जी कहते बालक सबले जीव पराने। बच्चे भूत प्रेत देखे, बच्चे भगे घर की ओर। जाकर बच्चों ने सबसे पहला काम किया, घर का मेन गेट बंद किया, दरवाजा। माता पिता बोले इतने शुभ दिन में द्वार बंद करते कि खोल के रखते, खोलो गेट। बच्चे बोले बंद कर माई गेट, बंद कर, ना तो एक घुस गई ना घर में। एक भी बाराती यदि घर के भीतर घुस गया, हम भी मरेंगे, तू भी मरेगी, अब बाबूजी भी मरेंगे। मरवाने के लिए भेजी थी वहां पर। माताएं बोले बारात देखने के लिए, बच्चे बोले माई बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आई है। जम कर धार किधौ बरिया। क्या बोले? दूल्हा कैसा है? बच्चे बोले माई दुल्हवा तो बौराहा आ गया है। ऐ दूल्हे को बौराहा नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलेंगे? आज तक जो भी दूल्हा आया इस गांव में, नगर में, या तो घोड़ी पर बैठ के आया, नहीं तो पालकी पर। पता है किस पर बैठा है? बैल पर। आज तक जो भी दूल्हा आया सोना चांदी पहन के आया है। तुम तो देखी नहीं हो, सांप लपेट के आया है पूरे शरीर में। आज तक जो भी दूल्हा आया नगर में पाउडर लगा कर आया, ये भभूत लगा के आया है। आज तक जो भी दूल्हा आया उसके साथ सुंदर सुंदर लोग दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ पता है कौन है? भूत भूतनी, डांकना डांकनी, हाकना हाकनी, डाइन डाइना, चुड़ैल चुड़ैला, प्रेत प्रेतनी, निशाचर निश्चराइन। वो पूरे
में भूत प्रेतों का समाज आ गया। माई रात वाले दिन में दिखाई देने लगे हैं। बच्चे कहते हैं बारात को देख करके, तन छार ब्याल कपाल भूषण गगन जटिल भयंकर संग भूत प्रेत पिशाच जोगी विकट मुख रजनी चरा जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़त ही कर सही देखी सोमा विवाह घर घर बात यसिलर कर कहीं हाँ बात यसिलर कहीं हाँ बात यसिलर कहीं। बच्चे कहते मां पूरे शरीर पर तनछार राख है, ब्याल सांप है, कपाल खोपड़ी की माला पहना है, उसकी विकराल जटाएं हैं मां। बच्चे बोले मां सबसे डेंजरस बताऊं? माताएं बोली इससे भी डेंजरस है। बच्चे बोले नंगा आ गया है, कुछ नहीं पहना है। यहां स्पष्ट लिखा है नगन जटिल भयंकरा, नंगा आया है। अरे नंगा कैसे? गणों ने बागंबर पहनाया था ना, सांप से लपेटा था। जब देवता चले गए, अब भूत प्रेत कैलाश पहुंचे और कैलाश में आके बारात चली। भूत प्रेत जब नाचने लगे तो जो सांप महाराज कमर में बंधे थे, मन में सोचने लगे बताओ, सब आनंद लूट रहे हैं, अब मैं ऐसे जगह ड्यूटी में फंस गया हूं कि हिल भी नहीं पा रहा। बहुत कंट्रोल किया सांप ने और 1 किलोमीटर जाते जाते कंट्रोल छोड़ दिया। कमर से निकलकर वो भी नाचने लगे और वहीं बाबा का बागंबर खुल के गिर गया। बागंबर खुला तो बाबा भी आनंद में आ गया। चलो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, अब आनंद में हुए दम। थोड़ी दूर बारात चली, सांप को होश आया, अरे वो तो खुल के गिर गया। धीरे से बाबा के शरीर पे चढ़ा, कमर में लिपट के बैठ गया। उसी तरह सोचा कोई पूछेगा तो हम कह देंगे हम तो बंधे थे, अब गुल गया तो हम क्या करें। बच्चे कहते मां नगन जटिल भयंकरा, नंगा आया है, उसकी विशाल जटाएं हैं। भूत प्रेत विकराल मुख वाले उसके साथ नाच रहे हैं। हम तो कहे मां जो बहुत पुण्यशाली होगा वही इस बारात को देखकर जीवित बचेगा। माताएं बोली ऐसा क्यों बोल रहे हो? बच्चे बोले माई ऐसी बारात आई है, देखते अटैक आ जाएगा, मर जाएगा। बच्चे थर थर कांपते हैं। माताएं बच्चों को सुलाती हैं घर में। भगवान शंकर पहुंचे द्वार पूजन के लिए। अभी रनिवास में खबर नहीं है कि दूल्हा कैसा आया है। मैना मैया सुनी कि दूल्हा आ गया है, नाउन जी को बोली थाली में, सोने की थाल में आरती लेकर, अरे मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। 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 कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार हाथों में सुशोभित है। पानी परिछन चली हरहि हर शानी। परिछन चली हरहि हर सानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, विकट वेश रुद्र ही जब देखा। अबलन उर भय भय विसेखा। अबलन उर भय भय विसेखा। भागी भव
जनवासा मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। मैना मैया सखियों के साथ हाथ में स्वर्ण थाल में आरती लेकर भगवान शंकर के परिछन हेतु पहुंची द्वार पर। और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे भगवान शिव का विकराल रूप दिखाई पड़ा हो, हाथ से सोने की थाल वहीं गिर गई, पानी का लोटा स्वर्ण का लोटा गिर गया और बाप बाप चिल्लाते मैया भीतर भाग गई। इधर पूरे जनवासे में हल्ला हो गया कि दुल्हा को देखकर सासू मैया डर गईं। भगवान विष्णु भगवान जाकर शंकर भगवान से पूछे, बाबा ऐसा रूप काहे बना लिए कि आपको देखकर सासुएं मैया डर गई? शंकर जी बोले, किसने कहा? अरे हल्ला हो गया है, वायरल हो गया है पूरा। आपकी सास आपको देखकर आरती की थाली पटक दी, सोने का लोटा पानी वाला फेंक के चली गई भीतर। शंकर जी बोले, हमारी सास ज्ञानी है, आरती की थाली उठाई थी वो, तब तक दिखाई पड़ गए चंद्रमा। सोची जिनके कपारे पर चंद्रमा विराजमान है वहां इस आरती से कुछ नहीं बनने बिगड़ने वाला है, थाली पटक दी। विष्णु भगवान पूछे, सोने का लोटा क्यों पटक दी? शंकर भगवान बोले, परिछने के लिए उठाई थी लोटा, तब तक गंगा जी दिखाई पड़ गई। अब सोचिए जिसके कपारे पर गंगे जी साक्षात विराजमान है वहीं लोटा के पानी से क्या बनने बिगड़ने वाला, पटक के चली गई। सब लोग हंसने लगे। इधर मैना मैया भीतर आई, पार्वती मैया को गोद में लेकर मैना जी रोने लगी। ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है? अरे जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए ब्रह्मा जी ने उस फल को बबूल के वृक्ष में लगा दिया। पार्वती मैं आपको लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, जल में डूब जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, लेकिन अपने जीते जी इस पागल के साथ आपका विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। इसी बीच किसी ने पूछ दिया कि ये दूल्हा कौन बताया था? कौन बताया था? नारद जी महाराज याद आ गए हो। नारद जी यानी यहां पर क्या बोलते हैं? अगुआ, बिचौलिया, बिचौलिया अगुआ। भारत के किसी भी कोने का बिचौलिया हो, हर विवाह में भाई जी वो जो विवाह का सेटिंग कराता है, हर विवाह में रात को दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके कान पकड़ के कसम खाता है, आज के बाद कभी किसी का विवाह नहीं कराऊंगा। देखिए आप में से भी कई लोग होंगे, हाँ, हर विवाह में वो कसम खाता है कि हाँ, एक विवाह में हम खाए हैं, आज के बाद अब किसी के विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना साहब। लेकिन एक ऐसी बीमारी है ये, जैसे सवेरा होता है फिर दिमाग सेटिंग करने लगता है। मैना मैया ने नारद जी को कितना सुनाया हो। मैना मैया ने कहने लगी, अरे नारद कर मैं का बिगाड़ा, नारद कर मैं का बिगाड़ा, भवना मोरा जीन बसत उजारा, भवना मोरा जीन बसत
वही जिन्ह दिया बोरे बरहे लागे तप की मैना मैया कहती है नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था, ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कह दिया तपस्या करो जा करके। उनको तनिक भी दया नहीं आई। नारद ने मेरे बसे बसाए घर को आज उजाड़ करके रख दिया। नारद क्या जानेंगे एक बेटी की पीड़ा क्या होती है। जैसे मैना मैया नारद जी को भला बुरा कहना प्रारंभ की। देखिए नारद जी पार्वती मैया के गुरु जी हैं, और जो मनुष्य अपने गुरु की निंदा को श्रवण करता है उस मनुष्य को गौ हत्या का पाप लगता है। हर गुरु निंदा सुन ही जे काना हो ही पाप गो घात समान। बचना चाहिए। जैसे निंदा मैना मैया करने लगी, पार्वती मैया ने सावधान किया, मां पहले ये बताओ क्या आप विधाता की लेखनी बदल सकती हो क्या? मैना मैया बोली नहीं बदल सकती। पार्वती जी ने कहा मां यदि आप विधाता की लेखनी नहीं बदल सकती तो किसी को दोष लगाकर स्वयं कलंक की भागी क्यों बन रही है? विधाता ने मेरे भाग्य में जो भी लिखा है मां, मैं धरती के किसी भी कोने में रहूंगी, मुझे वही प्राप्त होगा। और इस बात को आप समझिएगा, कोई किसी का विवाह कराता नहीं है, विवाह वही होता है जहां होने वाला रहता है। माध्यम भले कोई बन जाए बीच में,